अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हम सर्कल्स पढ़ रहे थे और सर्कल्स में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है इसने कि एक बड़ा सा सर्कल है, इसके अंदर एक दूसरा सर्कल है, छोटा वाला सर्कल, और ये कॉन्सेंट्रिक है। इसका सेंटर दोनों का एक ही सेंटर है। ये बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है और छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर है। तो एक कॉर्ड आ रहा है यहाँ से, एक कॉर्ड, वो तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। अगर हम इसको मान लो ए बी रखेंगे नाम, तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल का ये टेंजेंट है। हमें इस कॉर्ड की या इस टेंजेंट की, हमें टेंजेंट सेगमेंट या इस कॉर्ड की हमें लेंथ निकालनी है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये ज्वाइन करेंगे। तो ये रेडियस बन जाएगी किसकी? बड़े वाले सर्कल की। ये तो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, वहाँ से ये भी हम ज्वाइन करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। 5 सेंटीमीटर ये भी है और ये ज्वाइन करेंगे सेंटर से यहाँ तक। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस भी बन जाती है, ये भी 3 उधर से ही दिया हुआ है। तो अब क्या निकालना है हमें? बस ये कॉर्ड निकालना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स एक दो आपको याद रखने। एक तो हमें पता है कि जो ये टेंजेंट पे, अगर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये तो हमें पता है। और एक बात इसमें याद रखनी है कि अगर हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखना, नोट करके रखना। तो अगर यहाँ पे एक कॉर्ड है, किसी जगह पे भी कॉर्ड, अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इस लाइन को, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स कि जितनी लेंथ ये है यहाँ से यहाँ तक, उतनी यहाँ से यहाँ तक भी है। ये बस ये आपको दोनों की, एक तो वो ये यहाँ से परपेंडिकुलर है और दूसरी यहाँ से ये बाइसेक्ट करता है। ये बस इसमें अप्लाई होते हैं यही दो कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ नहीं। तो इसका नाम हम रखेंगे एन। चलो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हमें पता है कि जो ये रेडियस है ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे, ठीक है। देयरफॉर, तो इसका मतलब क्या है? ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये तो हमें पता है। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अब आपके लिए मैंने ये लिखा है। नाउ इन ट्रायंगल, हम कौन सा ट्रायंगल, एक लेंगे या इस साइड का ट्रायंगल या वो इन ट्रायंगल ए एन ओ या ओ एन ए। इस ट्रायंगल में क्या है? ये तो राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये यहाँ पे 90 हमने ऑलरेडी लिखा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर बाई पी जी टी। क्योंकि पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ तो हाइपोटेन्यूज 25 है, 5 सॉरी, और ये है 3। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज 5 5 आर 25 इज इक्वल टू 3 3 आर 9 प्लस ए एन स्क्वायर, विच एम्प्लाइज ए एन को वहीं पे रखेंगे, इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो वो हो जाएगा 16, विच एम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये ए एन 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए एन 4 है तो बी एन भी 4 ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर ये कॉर्ड है, क्योंकि ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है और यहाँ पे सेंटर, अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो जितना यहाँ से यहाँ तक उतना यहाँ से यहाँ तक भी, तो ये भी 4। तो देयरफॉर आल्सो, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप,
आल्सो ए एन इज इक्वल टू एन बी या बी एन, यहाँ पे बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। तो ये आप इसको लिख के रखना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर, अगर हम ये अंदर का जो छोटा वाला सर्कल आप रब करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये कॉर्ड है, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमने कॉर्ड का आधा हिस्सा निकाला था ए एन 4, तो बी एन भी 4 हुआ। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए एन प्लस, एक तो ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू 4 प्लस 4, यहाँ पे दिखता ही नहीं है थोड़ा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये आंसर, आसान सा क्वेश्चन था ये, आप ये खुद कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, अंदर इसका एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हुआ कि जो सर्कल की बाउंड्री है वो चारों साइड उसको टच करती है एक एक पॉइंट पे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड से, इस साइड पे भी टच करता है, इस साइड पे। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इन दोनों का सम किसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर, ये तो हमें प्रूव करना है। यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे बस एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा वो, क्योंकि हमने, अगर आप देखोगे ये साइड है ना, चारों, ये साइड भी इस सर्कल का टेंजेंट है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच करता है ये साइड, ये एज भी टेंजेंट है इस सर्कल का, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम हमने एक पॉइंट वो पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, कि अगर ये सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स आते हैं, टेंजेंट सेगमेंट्स, ये यहाँ पे और इनकी लेंथ सेम है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट लगता है कि हमने बस अगर आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ एक्सटर्नल में एक पॉइंट है, वहाँ से दो टेंजेंट्स आते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम है, बिल्कुल ये भी यहाँ पे लग जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, तो क्वेश्चन आसान है। बाकी आप अगर देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, क्योंकि ये पॉइंट एक्सटर्नल है, यहाँ से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सेगमेंट आता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा वो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से ही टेंजेंट्स दो है। अब यहाँ इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी सेम है, और यहाँ से भी जितना ये होगा उतना ये होगा। तो हम इन पॉइंट्स को नाम रखेंगे P, यहाँ पे Q, R एंड S। प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ में लिखेंगे वी नो, हमें क्या पता है, DS इज इक्वल टू, ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स आते हैं, दो, यहाँ से यहाँ तक एक, ये एक, DS इज इक्वल टू DR। रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, यहां पे लिखना फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, छोटा सा लिखना, आप खुद ही लिखना, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो DS इज इक्वल टू DR, DS इज इक्वल टू DR, इसी तरह AS इज इक्वल टू AP, सिमिलरली BQ, या ऐसे BQ इज इक्वल टू PB या BP। और अब देखो यहाँ पे खास ख्याल रखना, आप ऐसे नहीं लिख सकते ये यहाँ से या यहाँ से, क्योंकि बाद में आपको एडिशन में थोड़ा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे AP और B एक ही साइड बनता है, AP और PB एक ही साइड बनता है। एंड
और कौन सा साइड है, अब रहा ये सी आर, सी आर इज इक्वल टू डी आर, ये ना सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब इनको नाम रखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बस यहाँ पे आपने सी क्यू इस साइड से लिखा, सी आर इस साइड से, क्यों, सी आर और डी आर एक साइड बनाता है, सी आर और डी आर एक ही साइड बनाता, तो भी मैंने, और ए पी और बी पी एक ही साइड से, ए पी और पी भी एक ही साइड से बनाते, तो तभी मैंने ऐसे, वरना कोई यहाँ से भी लिख सकता है, लेकिन फिर उसको ट्रांसफर कर, मतलब उसमें परेशानी हो जाएगी। एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, वी गेट डी एस, इस डी एस और कौन सा, डी एस और ए एस, इनको ऐड करेंगे, डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल, यहां पे भी डी आर प्लस इस, अब मैं पहले ये लिखूंगा सी आर प्लस ए पी प्लस पी बी आर बी पी, तो ये कितना ये कौन सा साइड है, डी एस प्लस ए एस, ये क्या बन गया, डी एस प्लस ए एस, ये ए डी बन गया, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, कौन सा है, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो बी सी बन गया, सी आर प्लस डी आर, डी आर और सी आर कौन सा, डी सी बन गया, ये साइड या सी डी, यहां पे क्या है सी डी, तो हम सी डी ही लिखेंगे, ए पी और ये कौन सा, ये ए बी बन गया, तो यही हमें प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो ये हमें प्रूव, ऐसे आसान सा क्वेश्चन था ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो पैरेलल टेंजेंट्स है, एक सर्कल है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, यहाँ एक एक्स, ये है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है, और तीसरा एक टेंजेंट है ए बी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, और ये पैरेलल टेंजेंट उसको एक को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरे को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम ये ए और बी ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक सर्कल है, यहां से एक सर्कल है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, एक यहां से एक यहां से। आपको पता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैरेलल टेंजेंट्स है ना वो हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट पे ही होते हैं, तो दैट मीन्स कि ये डायमीटर के ही एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, अदरवाइज टेंजेंट्स पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल कहीं नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन है तब जाके ये पैरेलल है। तो ये दो टेंजेंट्स है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दो टेंजेंट्स है, पैरेलल टेंजेंट्स है, और तीसरा एक टेंजेंट है जो यहाँ पे सर्कल को सी पे टच कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ये इस वाले टेंजेंट और इस वाले टेंजेंट को ये यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट करा है, यहाँ पे बी पे, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये 90 बीच में बनाता है। चाहे आप ये टेंजेंट मान लो ये यहाँ पे है, मैंने अभी यहाँ से डाला, कोई यहाँ से डालेगा, तो जो यहाँ पे एंगल ये बनता है कौन सा, ये वाला, ये 90 बन जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में, ये फैक्ट बनता है कि बीच में अगर हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट और सेंटर यहाँ से भी ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये हमें बस प्रूव करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या हम कहेंगे कि ज्वाइन ओ सी, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है। हम क्या कहेंगे, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कहेंगे इसको कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ सी, तो ये हमने ज्वाइन किया।
अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रायंगल्स बन गए। अगर आप देखोगे ये एक ट्रायंगल बन गई ए पी ओ, ये यहाँ से भी दो ट्रायंगल, एक ये वाली और यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स है। ये वाला एक ये ट्रायंगल है और ये, इन दो ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे ये कॉन्ग्रेंट है। कैसे कॉन्ग्रेंट है? ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स आते हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे दो टेंजेंट्स आते हैं, एक आते हैं ए पी और ए सी, दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स दो आते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है अगर इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे हम। अब रहा ये बीच वाला साइड, ओ ए दोनों का कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, इस वाले ट्रायंगल का भी ओ ए और ये इस वाले ट्रायंगल का भी ओ है। अब तीसरा जो साइड है ओ सी, ये बराबर है ओ पी, क्यों? दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस आर है, ये भी एक ही सर्कल की रेडियस। तो साइड 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 इसके भी, साइड 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 इसके, तो साइड 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 से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। इस कॉन्ग्रेंट की वजह से क्या हुआ? ये एंगल इसके एंगल के बराबर है और सिमिलरली हम कहेंगे ये एंगल इसके एंगल के बराबर है। बस ये हमें अप्रोच करना है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल? ये वाली और ये वाली ट्रायंगल, ए पी ओ एंड ए सी ओ, इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम देखेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए सी, इसका पता है क्यों है ए पी, क्यों ए सी के बराबर? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आते हैं और इन टेंजेंट्स की लेंथ सेम है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम। तो इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम देखेंगे, कौन कौन सी ट्रायंगल थी? ये वाली और ये वाली, ये साइड इस साइड के बराबर, सिमिलरली ये साइड इसके बराबर, क्यों? रेडियस एक ही सर्कल का रेडियस है। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्यों? कॉमन है ये। बस इतना ही करना था। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी ओ, किस क्राइटेरिया से? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, इसके साथ। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका नाम रखेंगे हम एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 बाई सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे भी एंगल 3 लिख सकता हूँ और एंगल 4 लिख सकता हूँ। सिमिलरली, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हम लिख सकते हैं। तो होप कि आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड किया होगा। इन दो ट्रायंगल्स को भी हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 हम ये इक्वल कर सकते हैं यहाँ से, ये भी सी पी सी टी के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं सिनस एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल है। देयरफॉर पी क्यू इज कॉर्ड, सॉरी डायमीटर, या क्योंकि ये डायमीटर पे ही पैरेलल पॉसिबल है। डायमीटर का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ बाय लीनियर पेयर एक्शन, लीनियर पेयर एक्शन क्या कह रही है कि एक लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उनका सारों का सम क्या होगा? 180। बाय लीनियर पेयर एक्शन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। विच एम्प्लाइज, अब मैं इस एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 लिखूंगा क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल है। विच एम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस इस एंगल 3 को ऐसे ही लिखूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह भी एंगल 3 ही लिखूंगा। एंगल 3
यूजिंग फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट रखो नाम कुछ। तो ट्वाइस, अब मैं एक सेटअप काटूंगा, यहाँ पे भी ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और ये 2 और ये 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ऐसे। तो ये 2 अब यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 डिवाइड बाई यहाँ पे एंगल 2, तो ये कितना आएगा 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, देयरफॉर ये एंगल बन जाएगा AOB, ठीक है, विच इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हैनस प्रूव यही, क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 3 यही एंगल बन जाएगा। तो इस तरह ये प्रूव हो जाए। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया है। थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा भी लंबा नहीं था, आसान था, लेकिन टेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा था, लेकिन आसान, कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन था ये।